ट्रांजैक्शंस नहीं आए हमारे साथ में, उनको रिकॉर्डिंग सेशन मुझे सेंड करना पड़ेगा, राइट। ओके, ताकि वो भी, क्योंकि वो जस्ट बाहर थे, तो वो जस्ट लास्ट में अटेंड कर लेंगे। ओके, या सभी हो रही है मेरी स्क्रीन शेयर प्रॉपर, क्लियर हुआ। जी जी जी। हम बात हाँ। करते हैं नेक्स्ट P1 नॉलेज, ठीक है। सो P1 नॉलेज का हाँ। मतलब होता है कंपनी प्रोफाइल। ओके, सो मेन चीज है, स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 यूएसए के अंदर। आपको पता है यूएसए इज द रिच कंट्री, राइट, दिस द नॉट नॉर्मल कंट्री। सो एंड राइट। 45 या ईयर्स ओल्ड कंपनी है, प्लस पॉइंट वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। सनी आइडिया वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्या होता है? या दीपक जी बताएं। नहीं, और थोड़े और एक बार बता दीजिए। वर्टिकली इंटीग्रेटेड, या प्रभात जी आपको पता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड व्हाट इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड? एनी आइडिया? ओके, या मैं बताता हूँ। देखो फिर वर्टिकली इंटीग्रेटेड का समझाए। मतलब होता है कि नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। ओके, अब मार्केट के अंदर आपने देखा होगा, मोबाइल का ही ले लो, मान लो ये रेडमी का मोबाइल है, ठीक है, और रेडमी का मोबाइल बनाता कोई और है, बेचता कोई और है, बीच में थर्ड पार्टी बहुत सारी होती है, राइट। तो उसका क्या है, जी। प्राइस बढ़ जाता है बीचों बीच, है ना। और बीचों बीच लोग हम्म, प्राइस के बढ़ा देते हैं, राइट। मतलब उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, और अगर 10 लोगों का हाथ होगा तो प्रोडक्ट तो महंगा होगा, राइट, है ना, क्योंकि हर राइट। एक इंसान 2-2 रुपए कमाएगा वहां पे, राइट, हम्म। है कि नहीं। हम्म। तो उसे बोलते हैं हम्म। थर्ड पार्टी। और उसके अंदर मिलावटी भी होगी, जैसे कि आज के दिन में आप देखो मार्केट के अंदर अगर मिर्च पाउडर भी आप लेने जाओ तो वो भी शुद्ध नहीं आता, राइट। कुछ ना कुछ गड़बड़ हम्म। घोटाला हो जाता है ना बीचों बीच। तो मेन चीज क्या है, उसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वो प्योर नहीं आता। बट ये कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड, ये अपना काम खुद करती है, सारा काम। एलोवेरा को खुद उगाती भी है, एंड उसको काटती भी है, मैन्युफैक्चर भी खुद करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी खुद करती है, सारा काम खुद करती है, और ऑफिस में भी खुद रखती है। इसलिए क्या है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। आपने कहीं सुना है कि कोई कंपनी जमीन के साथ साथ आसमान को भी खरीद लेता है, खरीदा है? एनी आइडिया? आई एम ऑडिबल, मेरी वॉइस प्रॉपर? प्रभात जी, आप कहाँ से हैं? हेलो। बनारस वाराणसी। बनारस से हैं, ओके। जी। आप आई कहाँ एम से? ऑडिबल? हेलो। आप शिव जी के नगर से हैं, मैं जगन्नाथ के नगर से हूँ। अरे वाह, जगन्नाथ उड़ीसा, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। हेलो, मेरी एक वॉइस बार प्रॉपर आए है भी हैं आपको? दर्शन के लिए। हेलो हेलो। फिर आना एक बार जगन्नाथ। हाँ, बोलिए चंद्रशेखर जी। मेरी वॉइस आ रही है आपको? ब्रेक तो नहीं हो रही अभी? सॉरी फॉर इंटरप्ट, जस्ट मुझे कॉल आ गया था तो शायद नेटवर्क स्लो हो गया था, राइट। ब्रेक हो रही है? ओके। ब्रेक हो रही है? या आई एम ऑडिबल? हेलो। या यू आर ऑडिबल। ओके ओके, सॉरी फॉर इंटरप्ट, जस्ट मुझे कॉल आ गया था जिसकी वजह से नेट स्लो हो गया था, राइट। ओके, या आप तो अपना वीडियो। हाँ, ठीक है, चलिए। आई एम ऑडिबल? ओके ओके, या नहीं, या कॉल आ गया था मुझे, तो जस्ट नेट स्लो हो गया था, दैट्स वाई। ओके, या नो। लीव नो, हो गया नो था इशू, नो ट्रेनिंग इशू, से ही। प्लीज। ओके, या हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सो जस्ट वेट, हम स्क्रीन शेयर करते हैं, नो टाइम वेस्ट। ओके, या हो रही मेरी स्क्रीन शेयर, विजिबल, जी जी। ऑडिबल, विजिबल? ओके गुड। सो एंड अंडरस्टैंड इट, थर्ड पार्टी क्या होती है, क्लियर हुआ है आपको? चले हम नेक्स्ट पॉइंट पे। या फाउंडर इज द रैक्स मॉर्गन सर, जो कंपनी का फाउंड जिन्होंने स्टार्ट किया था, एंड को फाउंडर गार्ग मॉर्गन सर है। प्लस पॉइंट क्या है, कंपनी के की मोटो है, चेंजिंग लाइफ 1% एट अ टाइम। ओके, एक ओके। टाइम पर एक पर्सन की लाइफ चेंज करनी है। ओके, एंड ग्लोबल प्रेजेंस, आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेते जाना ताकि आपको बाद में पूछना, क्योंकि कल हमारे साथ ना मैनेजमेंट के साथ एक मैम या फिर सर कनेक्टेड होंगे, और ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी के रिगार्डिंग आपसे हो सकता है कुछ बेसिक पॉइंट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आप ये जरूर। वाला आप थोड़ा, ये वाला ना पीपीटी भेज दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे वर्ड्स दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट में भी ब्लर आ रहा है। ओके, अभी, अभी भी लड़ा है?
चलो कोई नहीं, अभी एक। मैं प्रोवाइड कर दूंगा फिर, ठीक है। ब्लर दिख रहा है एवरीवन हाँ, आप आपको? प्रोवाइड कर दीजिए। अभी ब्लर दिख रहा है? नहीं, ब्लर अभी नहीं दिख रहा है। उस स्क्रीनशॉट जब लेने के बाद उसको थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं तो ब्लर हो जाता है। ओके प्रभात जी, आपको भी हो रहा है ऐसा? प्रभात जी लाइन पे नहीं है शायद। चलो ठीक है, कोई नहीं। ओके ओके। हाँ ओके ओके, हम करते हैं नेक्स्ट। कंपनी ग्लोबल जी। प्रेजेंस के अंदर दिख रहा है ना आपको प्रभात जी? हम्म, आपको तो नहीं हो रहा ब्लर? हाँ जी जी जी। नो नो। ओके गुड। एंड ग्लोबल प्रेजेंस है, 160 प्लस कंट्री के अंदर वर्क कर रही है, नॉट सर्टिफाइड इन पाकिस्तान बट 2026 के अंदर सर्टिफाइडेड हो चुकी है। पाकिस्तान में भी वर्क चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, फॉरएवर के अंदर। एंड प्लस पॉइंट, 20+ मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर वर्ल्ड वाइड, प्लस 35,000 प्लस करोड़ टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड के अंदर। एंड सबसे बड़ी बात, कंपनी के अंदर कोई डेट नहीं है और ना ही इसका कोई शेयर होल्डर है। आपने बहुत सारी कंपनियां देखी मार्केट में जो आई भाई, मैं उड़ गई, फरार हो गई ना, तो उनका एक रीजंस होता है कि उनके अंदर डेट होता है, राइट, है ना। और लोगों को पता नहीं होता कि यार क्या चीज है क्या नहीं है, राइट, जिसकी वजह से। हेलो? यस बताइए सर। बहुत अच्छा है, ठीक है। मेरी वॉइस प्रॉपर है? या सॉरी फॉर इंटरप्ट, जस्ट मैम को कॉल आया था जब ड्रॉप हो आपकी रही है बात। आपकी आवाज। अभी आ रही ना? अब तो नहीं ब्रेक हो रही? या प्रभात जी, अभी वॉइस प्रॉपर है मेरी? हाँ, अभी आ रही है। ओके ओके गुड। नहीं, जस्ट मैम का कॉल आया था जो जस्ट आ नहीं पाए थे मीटिंग में, जस्ट वो सर बाहर थे ना, तो जस्ट मैंने कहा कि फिर ठीक है कोई नहीं, रिकॉर्डिंग से आपको प्रोवाइड हो जाएगी, राइट। या एक कॉल आ। या तो मेन चीज हम पॉइंट पे थे कि डेब्ट फ्री है, ना ही इसके अंदर कोई शेयर होल्डर्स है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलोवेरा प्रोडक्शंस। एंड कि इसके अंदर क्या है, एंड ये जो है 8,500 एकड़ के अंदर फार्मिंग की जाती है इसकी। प्लस पॉइंट क्या है, इसको 4 साल लगते हैं एलोवेरा उगाने में। आप सभी के मोहल्ले में भी एलोवेरा पाया जाता होगा, यू एग्री? हम्म। जी सर बता रहे थे वीडियो में 4 साल लग जाते हैं इनको ग्रोथ करने हाँ में। एग्जैक्टली। बट मेन चीज क्या है, इसका जो एलोवेरा का मेन नाम क्या है, एलो बारबा डेंसिस मिलर। नाम पता है आपको? एलोवेरा का ही नो साइंटिफिक नेम है सर। शायद। हाँ एग्जैक्टली, एलो बारबा डेंसिस। एक्चुअली डेंसिस मिलर, एलो बारबा ये डेंसिस मिलर वैज्ञानिक का नाम है, और एलो बारबा ये उसकी कैटेगरी का नाम है। इसके अंदर 400 प्रजातियां होती है, राइट। आई होप आप लर्न करोगे अभी ट्रेनिंग्स के अंदर। एंड 85% एलोवेरा मार्केट शेयर है, 65% हनी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी इसको मिले हैं, एंड गवर्नमेंट की साइड से, लाइक पहला IASC बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर इसको नोबेल प्राइजेस मिला है कंपनी को, जस्ट अमेरिका की साइड से। अगर आप जाएंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा, राइट, कि इसको नोबेल प्राइजेस। एक प्रोडक्ट जिसका नाम है RG+। आप युवराज सिंह क्रिकेटर को जानते हैं? जी। देखा ना? जी जी। एग्जैक्टली, एक्चुअली उसको कैंसर हो गया था, और उसका कैंसर हुआ था सही। एक इसके अंदर आता है प्रोडक्ट जिसका नाम है RG+, जिसको नोबेल प्राइजेस मिला है, उन्होंने वो यूज किया था, देन उनका कैंसर सही हुआ था, ओके। और आज भी अवेलेबल है गूगल्स में, आप देख सकते हो, राइट ना। तो मेन चीज क्या है कि उसकी वजह से उसको मिला था नोबेल प्राइजेस, जिसे कहता है IASC अवार्ड। प्लस किशोर रेटिंग, एनिमल ट्रायल नॉट अप्रूवल, इसका भी अवार्ड मिला है। मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, उनके अंदर केमिकल यूज किया जाता है, जिससे लोग ना एनिमल में ट्रायल कराते हैं, राइट ना। यार जानवर को नुकसान तो नहीं कर रहा, इंसानों में भी यूज कराना है उनको, राइट। बट इसके अंदर क्या है, ये की रेटिंग एक अवार्ड होता है जो टेस्ट करती है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। क्लियर हुआ?
देन इसके बाद आता है एम हलाल, ये इस्लामिक जो होती है ना, इस्लामिक धर्म, राइट। दुबई आपको पता है पूरी इस्लामिक कंट्री है दुबई, राइट। जी। तो उसकी साइड से ये मिला है अवार्ड्स एम हलाल, जो है ड्रग्स फ्री का। एंड इसके बाद आता है ISA, ISA ये सऊदी अरब की साइड से प्रोवाइडेड किया गया। ऑल क्लियर। सो ये चार ऑल अवार्ड है। क्लियर। और इसी की वजह से इंडस्ट्री आज टॉप लेवल पर है, और इसी की वजह से कि आज ये 160 देशों में रन कर रही है, राइट, बिकॉज इसको अवार्डेड मिल चुके हैं। ओके। एंड इसके बाद इंडिया के अंदर स्टार्ट 2000 में आई थी, जस्ट 25 ईयर्स हो चुके हैं, 23 ऑफिस हैं। प्रभात जी आपके यहाँ पे जो ऑफिस है वो है लखनऊ एंड मेरठ में, और दीपक जी आपके यहाँ पर है भुवनेश्वर में। ओके। मेन जी। हेडक्वार्टर बांद्रा मुंबई में है। फर्स्ट मैनेजर का नाम है साइमन डेविडसन सर। एंड एक्चुअली जो साइमन सर, इन्होंने जब कंपनी आई थी 2000, तब भी ये ओनली फॉर एक इंसान उसी टाइम पे ये मैनेजर्स बने थे, मतलब फॉर एवर इंडिया में ये कोई नहीं बने थे। साइमन सर क्या है वहां पर? इंडिया के फर्स्ट मैनेजर। ओके, इंडिया के। मतलब जब कंपनी 2000 में इंडिया में आई थी तो किसी ने थोड़ी ना किया था, सर ने ही स्टार्ट किया था। हम्म। एक्चुअली साइमन सर का आज जो घर है वो सलमान खान के घर के सामने का फ्लैट है। और आज ओके। सर के 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं मुंबई बांद्रा जैसी सिटी में, साइमन सर के। बट उन्होंने सब किससे बिल्ड किया? इन दिस इंडस्ट्री के अंदर वर्क करके, राइट। तो ये सारी चीजें। हम्म। देन करंट सेल्स मैनेजर हरीश सिंगला सर हैं, जो अभी आप देखोगे, राइट। एंड कंपनी का टर्नओवर इंडिया में 2500+ करोड़। ओके। एनी डाउट्स? ऑल टू क्लियर? थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़। 200, 2000, 2500 यस, करोड़। 2500 करोड़। 2500 करोड़। 2500। यस यस। ऑल क्लियर। सो दिस इज द P1 या। नॉलेज। हम बात करते हैं जब P2 नॉलेज, ठीक है। कैटेगरीज जानना इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एलो ड्रिंक्स कैटेगरीज है, बी प्रोडक्ट्स कैटेगरीज है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर, पर्सनल केयर एंड हार्ट हेल्थ। ओके। आपको पता है मार्केट के अंदर ड्रिंक्स तो बहुत तरह का आता है, राइट। कोका कोला, पेप्सी, मल्टीपल ड्रिंक्स आते हैं, राइट। बट वो ड्रिंक्स हम्म। के अंदर कहीं ना कहीं लोग पीते तो हैं, बट कहीं ना कहीं नुकसान भी करता है, राइट। इसी तरीके से हम्म। कंपनी ने एक अपना ड्रिंक्स बनाया जो फ्रूट जूस एंड एलोवेरा के जूस से बनता है, जो यूज करने पे हमारे अंदर एनर्जी आती है और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है, जो एलोवेरा जेल के नाम से भी जाना जाता है। ओके। हम्म। एंड हनी, हम्म। मार्केट में शुद्ध हनी मिलती है बहुत कम, हम्म। राइट। हाँ बट गाँव में तो मिलती होगी, राइट प्रभात जी, है ना, विलेज एरिया में तो। लेकिन गांव जी में जी। जो क्वालिटी मिलता है वो भी थोड़ा डाउटफुल होता है, क्योंकि काफी सारे हनी जहरीले भी होते हैं, पॉइजनस होते हैं। एग्जैक्टली, है ना। मतलब नॉलेज की जानकारी नहीं होकर खाने से क्या होता है वो, मतलब आप समझ सकते हो। बिल्कुल। बट इसका जो हनी उगाया जाता है वो ज्यादा स्पेन की रेड पहाड़ियों में, जहाँ पे सिर्फ फूल ही फूल है, और जहाँ पे ज्यादा फूल होंगे वहाँ पे मधुमक्खियाँ होंगी, और मधुमक्खी होंगी तो शहद बनेगी, एम राइट। तो वहां से जी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनी खुद करती है, इसलिए इसका प्योर है। आप सभी अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, जी। जी। दिल्ली के चीफ दिल्ली मिनिस्टर के थे, पूर्व राइट, पास्ट। मुख्यमंत्री। एग्जैक्टली। इसका हनी वो यूज करते हैं, फॉरएवर का हनी वो यूज करते हैं, राइट। एंड इसके बाद आता है न्यूट्रिशनल। बड़े बड़े जो बॉक्सर्स होते हैं, राइट ना, बॉक्सिंग करते, राइट, जो एथलीट होते हैं, वो न्यूट्रिशनल प्लस वेट मैनेजमेंट भी यूज करते हैं ये चीज़ें। एंड एक सर है जो अमेरिका की हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, उनका नाम माइकल जैक्सन है। ओके। और मानिक सर के फ्रेंड्स ही हैं, वो फॉरएवर के अंदर फायर मैनेजर वो भी हैं, बहुत अच्छे लेवल पर हैं, और वो बॉडी बिल्डर्स हैं। तो वो इसका यूज करते हैं, और बहुत बड़ी उनकी इंडस्ट्री है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, मतलब एथलीट भी वो बहुत सारे लोगों को बनाए हैं। वो फॉरएवर ही करते हैं सर, तो वो इसको यूज करते हैं। देन इंडिया में भी यूज हो रहा है। देन स्किन केयर एंड पर्सनल केयर, ये भी एक अलग कैटेगरी है। एंड आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते हैं, राइट ना, आज 60 साल के हैं, 70 साल के, बट फिर भी यंग दिखते हैं। कुछ रीजंस होगा, राइट। नेचुरल चीजें यूज करने, राइट। अगर हम अपने विलेज एरिया में देखें तो 35 40 साल के अंदर भी वो बहुत ज्यादा हाई दिखते हैं, एम राइट। रियलिटी है ये। तो इसका मेन रीजन क्या है? कि कहीं ना कहीं हम नेचुरल चीजें ये नहीं यूज कर पा रहे मार्केट के अंदर, राइट, क्योंकि है नहीं। बट वो ऑर्गेनिक न्यूट्रल चीजें यूज करते हैं जिससे वो आज यंग दिख रहे हैं, है ना। तो अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे प्रदूषण नहीं है, मानते हो आप? वहाँ पे जी। कार्स भी चलती हैं बहुत ज्यादा, तो ये वहाँ का ईवी ईवी। चीज है, तो वहाँ का नेचुरल होता है, और उसके अंदर 0.1% भी केमिकल्स नहीं, राइट ना। तो वो राइट। यूज करने से क्या होता है, हमारे अंदर गुड नेचुरल आता है।
और स्किन केयर पर्सन के अंदर सेलिब्रिटीज है ना, जैसे कि रवीना टंडन को मैं जस्ट जानता हूँ। और एक्चुअली मेरे अंडर में एक मैम थी, मैं ऐसे नहीं जानता हूँ, जिनका नाम सरोज शर्मा है, जो मुंबई बांद्रा से है। एक्चुअली वो मेरे साथ हेल्थ के रिगार्डिंग कनेक्टेड हुई थी, उनकी जस्ट एज 72 है। और उनकी जो सिस्टर इन लॉ है वो रवीना टंडन की मैनेजर है। सो आई नो वेरी वेल, मैंने जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन किया कि वो एस्ट्रोलॉजर है एक्चुअली, जो मैम थी सरोज शर्मा, एस्ट्रोलॉजर है वो। और उन्होंने बताया था कि ये जो रवीना ने, ये भी स्किन केयर एंड पर्सन केयर यूज करते हैं फॉरएवर का, राइट, बिकॉज मुंबई बांद्रा में ही ऑफिस है। ऑल क्लियर। सो दिस थिंग, क्लियरिटी मिली यहाँ तक, यानी गुड। हाँ बाकी मैंने नॉर्मल सिर्फ पॉइंट बताया, बाकी बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आप जानेंगे दिस थिंग। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। एक्चुअली ये कंपनी 3P फॉर्मूला पे वर्क करती है, लाइक प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। ओके, एनी डाउट्स? ऑल क्लियर। अब हम बात फॉर्मूला करते हैं ठीक। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, सीसी। सो एनी आइडिया व्हाट इज सीसी? सीसी क्यों रखा? इसी व्हाट्स रीजंस? ओके, या आप प्रभात जी आप बताइए, सीसी क्यों रखा कंपनी ने, क्या रीजंस हो सकता है आखिर? सीसी पॉइंट्स है शायद। हम्म। इधर सीसी पॉइंट एक कॉमन करेंसी कि आप लोगों को जितना मतलब हायर कर रहे हैं तो उसके आपको पॉइंट मिलते हैं। ओके, देखो शायद कुछ सीसी ऐसे। इसलिए रखा बिकॉज हर एक देश की करेंसी अलग अलग है, राइट। अमेरिका का हम्म करेंसी डॉलर्स, दुबई करेंसी धीराम से ना, एवरी कंट्रीज करेंसी अलग अलग, राइट ना। तो हर एक देश करेंसी को इक्वल करने के लिए सीसी बनाया, तो ये कॉमन रहे, करेंसी क्या रहे, सभी की कॉमन रहे। आप इस कंपनी में हो, अदरवाइज होगा क्या, इंडिया का रुपया अलग है, वहां का अलग, राइट ना। तो ये भाई काम तो मेहनत कर रहे बराबर थे ना, 24 के 24 घंटे हर किसी के पास है, तो ये पैसों में क्यों भेदभाव, राइट। और यही चीज इक्वल हम्म करने के लिए सीसी बनाया, ताकि भाई पैसे में भेदभाव ना हो, क्योंकि सभी लोग समान मेहनत करते हैं, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे दुबई का हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, राइट। इसलिए इसने कॉमन किया, राइट। करेंसी को कॉमन किया। सो 1 इज इक्वल 1000 पॉइंट, 2 इज इक्वल 2000 पॉइंट, ये अमेरिकन वैल्यू, राइट, हर एक चीज की एक वैल्यू होती है, राइट ना, सीसी का। तो वो वैल्यू अमेरिकन वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे प्लान्स वैल्यू है। अभी आपका जो प्रेजेंट लेवल उसका नाम है नूवस कस्टमर। आप हो सके तो इसका इसकी एसएस ले लेना, या फिर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये मैम आपसे पूछेंगे। और अभी आपका जो प्रेजेंट लेवल है वो है नूवस कस्टमर। यहाँ पे सिर्फ क्या है? आपको लर्निंग मिलती है, नूवस कस्टमर। नोवर्स। हाँ हाँ, दिस इज लैब। ओके, या जहाँ पर ओनली फॉर लर्निंग्स, नो अर्निंग्स, राइट, बिकॉज यहाँ पे डिस्काउंट, आप आपको पता है, आप हम्म कस्टमर बनने थोड़ी ना, हो आपको क्या बनना है, लाइक असिस्टेंट सुपरवाइजर, राइट, मेन है ना। हम्म ये है जहां पर क्या है, आपको कंपनी आपके नाम का लाइसेंस दे देती है, और वो लाइसेंस से आप पूरे इंडिया में क्या कर सकते हो, एम्पायर क्रिएट कर सकते हो। इनफैक्ट आउट ऑफ कंट्री भी आप अपने क्या एक्सपेंड कर सकते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर। और क्लियर, जो होता है 2 सीसी पर। देन इसके बाद आता है आपका सुपरवाइजर, जो होता है 10 सीसी पर, जहां पर आपको कंपनी एक बोनस देती है, पैसिव इनकम। सो एनी आइडिया, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम? यस, टेल मी व्हाट हाँ इज पैसिव एक्टिव। का ये है, जैसे कि मेरे लाइन में जितने होंगे अगर वो बिजनेस करते हैं तो मुझे भी प्रॉफिट उसमें से शेयरिंग मिलता है। हम्म और मेरे पास वो आता ही रहता है। हम्म। वो अंडर पे अपने बिजनेस करेंगे, फिर उनके अंडर पे जो बिजनेस करेगा प्रॉफिट शेयर होते जाएगा। ओके पैसिव वाला ये है। तो टीम लीडर की तरह। ओके, आप बताएं प्रभात जी, एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम सर, जो, अरे सर बताए थे भूल गए क्या, की बता रहे थे। ओके, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। या दीपक जी आपको रिमाइंडर है, आपको एक्टिव इनकम। हाँ सर हम इधर लिख लेंगे। चलो कोई नहीं, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है। आई नो वेरी वेल, जैसे कि दीपक जी भी आप जॉब करते रहना, ओके। और अगर आप काम ना करो, क्या आपको कंपनी पैसा देगी? ओ सर समझ गए। नहीं। एक्टिव इनकम में, सर एक्टिव इनकम में आप जैसे दुकान खोले हैं, तो दुकान खोलने से प्रोडक्ट उसमें भरा हुआ है, जब तक आप दुकान नहीं खोलेंगे तब तक आपको
प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आप बंद किए रहेंगे तो आपको काम कैसे कैसे आपको पैसा मिलेगा? ये हो गया एक्टिव इनकम आपका। हम्म। और पैसिव इनकम में टीम लीडर की तरह काम कर रहे हैं, आपके नीचे भी लोग जुड़े हुए हैं, 4 घंटे 8 घंटे लोग काम कर रहे हैं, आप नहीं भी करते हैं तो आपको इनकम आएगा। बिल्कुल, है ना। सो मेन थिंग है कि एक्टिव का मतलब होता है एक्टिव काम करना, है ना। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में एक्टिवली पर डे काम जाते हैं, राइट। हाँ, संडे की छुट्टी होगी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पर डे काम हम्म, जाना पड़ता है, राइट ना। और अगर आपने गैपिंग किया तो पैसा कटेगा, दिस द एक्टिव इनकम, राइट। इनएक्टिव नहीं हो सकते हैं, है ना, उसे बोलेंगे एक्टिव इनकम। बट पैसिव इनकम का रूल ये होता है कि आपके लिए कोई और काम करे, राइट। तो आप अगर अवेलेबल नहीं भी होगे तो आपका काम रुका ही नहीं, और जब काम ही नहीं रुकेगा तो पैसा क्यों रुकेगा, राइट। तो सबसे बड़ा मेन बेनिफिट ये है सुपरवाइजर लेवल पर कि आप जब सुपरवाइजर बन जाते हैं तो आपका जो स्टाफ हो जाता है वो आपके अंडर में ना 5 या फिर 10 पीपल्स का स्टाफ हो जाता है, ओके। और वो स्टाफ जब आपके अंडर में अगर 10 का स्टाफ है तो वो स्टाफ आपके लिए वर्क तो करेगा, राइट। तो जब 10 पीपल्स जी सर। आपके लिए वर्क करेंगे, अगर मतलब 5 5 घंटे भी काम कर रहे हैं, 3 3 घंटे भी काम करें, इनफैक्ट 10 के अकॉर्डिंग 30 घंटे काम हुआ, तो जब काम 30 घंटे होगा तो पैसा रिकवेगा आपका, बताओ। है जी दीपक जी? जी जी जी। नहीं, राइट, बिकॉज क्यों? क्योंकि आपके अंडर में वर्क चल रहा है, राइट। दिस थिंग, ओके। हाँ। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, असिस्टेंट मैनेजर। और मुझे यही चीज बेस्ट लगी थी कि यार मेहनत हर एक इंसान करता है, मानते हो आप? मेहनत हर एक इंसान करता है ना। तो बेस्ट थिंग ये है कि यार यहाँ पे अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो इम्पायर क्रिएट हो रहा है, और इम्पायर एक टाइम पे हमारे लिए काम करेगा, तो अगर हम नहीं भी करेंगे तो काम नहीं रुकेगा, राइट। मेन चीज ये मुझे इंस्पायर किया था, दैट्स वाई। और मानिक अग्रवाल सर आप देखते हो वो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करते राइट ना, बहुत सारी चीजें करते राइट, एंजॉय हर एक चीज होता है। बट आपको लगता है कि यार काम कैसे करते होंगे, राइट ना। तो काम नहीं रुक रहा, राइट, बिकॉज उन्होंने सिस्टम क्रिएट किया। और सेम सिस्टम आपको बनता है बिकॉज आपको डुप्लीकेट ही करना है, क्या करना है? डुप्लीकेट करना है, थ्रू इंस्टा, थ्रू यूट्यूब, थ्रू लिंक्डइन पे, ओके। और लिंक्डइन एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करना आपने सीख लिया, आप बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, राइट, बिकॉज आपके पास एक ऑनरशिप का लाइसेंस होगा। आई एम राइट? दिस थिंग, ऑल क्लियर। एंड इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आपका आएगा असिस्टेंट मैनेजर जो 60 सीसी पर होता है। एंड देन आपका आएगा मैनेजर लेवल जो होता है 120 सीसी पर। और मैनेजर को ड्रीम लेवल क्यों बोलते हैं? बिकॉज सिंपल है, इस लेवल पर 1 लाख इनकम होता है, और दूसरा चीज आप हर एक चीज का सोच सकते हो, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन मिलते हैं, प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल टूर्स। ऑल क्लियर। यस। एंड ओके इसके सर। बाद आपका आता है, मैं 5 चीजें डिफाइन करूंगा, ठीक है। दिस द मैनेजर रिट्रीट, आप सभी ने डे 1 डे 2 में देखा होगा, राइट। व्हाट इज मैनेजर रिट्रीट, व्हाट इज वॉल्यूम बोनस, व्हाट इज ग्लोबल रैली, ईगल मैनेजर रिट्रीट एंड कार प्लान, ओके। सो मैनेजर रिट्रीट लाइक अ ट्रैवलिंग टूर्स, डोमेस्टिक टूर, ओके। एंड जो हमारा इंडिया लेवल से होता है वॉल्यूम बोनस, जो आपका स्टाफ होता है वो स्टाफ का जो वॉल्यूम बनता है उसका बोनसेस मिलता है आपको, ओके। जो स्टाफ काम करता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। एंड देन ग्लोबल रैली, ये भी एक ट्रिप होता है, इंटरनेशनल ट्रिप। और ईगल मैनेजरिटी, ये भी एक इंटरनेशनल ट्रिप होता है। और ये सभी मैनेज के बाद मिलते हैं। और इसके बाद होता है कारप्लेन लेवल। सो कारप्लेन लेवल को आप थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं, और इसकी क्या इनकम्स होती है मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। सो एक्चुअली कारप्लेन लेवल 1 मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखना। कारप्लेन लेवल 1 की इनकम्स जो होती है वो होती है 26 की, ओके, लाइक 36 मंथ के लिए, और जिसका टोटल रुपीज आपका बनेगा 9,36,000, ओके। ये होता है कारप्लेन लेवल 1, ओके। देन लेवल 2, लेवल 2 में आपको कंपनी पे करती है 39,000
इक्वल 36 मंथ के लिए भी होता है, जिसका टोटल रुपीज आपका बने कितना, 14,04,000। ओके। एंड अगर हम लेवल 3 की बात करें, तो इसके अंदर आपको कंपनी पे करती है 52,000। ये भी आपका होता है टोटल 3 सालों तक लगातार आता है। आपको 3 महीने क्राइटेरिया में क्वालिफाई करना है, और आप 3 साल तक अगर काम नहीं भी करते तो आपको ईएमआई की तरह ऑटोमेटिक आता रहता है। ये होता है कार प्लान लेवल। जैसे कि आपने देखा होगा, मानिक करोड़ सर के पास खुद का एक फार्म हाउस है या फिर सारी गाड़ियां हैं, तो इसका एक ही सीक्रेट है, उन्होंने कार प्लान लेवल को बहुत बार अचीव किया है। ऑल क्लियर। तो इसीलिए ये सारी चीजें हैं। तो मेन चीज क्या है, वो सारी चीजें अचीव करी तो उनके पास ना कुछ अचीवमेंट से दिखाने के लिए, बट इनफैक्ट एकदम से नहीं हुआ, 5 से 6 साल लगते हैं, राइट ना, यहाँ तक पहुंचने के लिए। सो क्लियरिटी मिली आपको यहाँ तक, एनी कोई डाउट्स? ठीक है सर। ऑल क्लियर। सो दिस इज द बेसिक। हम इतना ही चीजें लर्न करना था। ओके। जहाँ पर आपको क्लियरिटी मिली होगी। सो हमारा टाइम आउट, क्योंकि मीटिंग का टाइमर चल रहा था, ठीक है, सो उस टाइमर के अकॉर्डिंग एनी कोई डाउट्स यहाँ तक? ऑल क्लियर। और हाँ, एक और होता है चेयरमैन बोनस। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है। इंडिया के एक लीडर्स हैं जिनका नाम कृष्णा अरोड़ा है, जो मानी सर के ही फ्रेंड्स हैं। उनकी एज अभी जस्ट 26 है, और उन्होंने जस्ट 25 एज के अंदर भी जस्ट 2024 में इसी इंडस्ट्री के अंदर 2017 में ज्वाइनिंग किया था सर ने। 2017 में असिस्टेंट सर बने थे, और 2024 के अंदर उन्होंने 7 करोड़ की रोल्स रॉयस परचेज करा है इसी सिस्टम में काम करके। ओके। हुआ है कैसे? बिकॉज सिस्टम के अंदर प्रॉपर काम किया। तो मेन चीज क्या है, उन्होंने काफी सारी चीजें मेहनत किया, अचीव किया, राइट ना, तभी ये सारी चीजें कर पाए। अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर होगी, सो आप जान सकते हो। चंद्रशेखर जी थोड़ा पीपीटी भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको भेज देता हूँ। ही इज अ यंग मैन, ओके, मैनेजर्स, ओके। ऑल क्लियर। जो मानी सर की फ्रेंड्स ही हैं। ऑल क्लियर। दिस इज द, यस। इन्होंने 2007 मानिक सर से पहले ज्वाइन किया था एक्चुअली, ओके। और जस्ट अभी अपने बर्थडे पे गिफ्ट किया था अपने आप को, बिकॉज मेहनत किया जीरो से। ये सर दिल्ली से हैं, दिल्ली से प्रॉपर नोएडा से हैं, उत्तर प्रदेश नोएडा से। और सर ने स्टार्ट किया था, आज सर दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि इंडिया में तो आपको पता है, राइट ना। सो दिस, ऑल क्लियर। तो मेन चीज़ क्या है, सिस्टम में बहुत दम है, और बहुत कुछ काम किया, बहुत सारी चीज़ें सीखा। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, नॉट एज कि भाई कोई लक, कोई ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, ओके। आपको पता है, आज सर इसी इंडस्ट्री के अंदर एंड 6 फिगर, 7 फिगर, 8 फिगर में जाने वाले, राइट ना। और ज़्यादा एज नहीं है, बिकॉज उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज किया, एआई को यूज किया, और प्रॉपर स्किल्स यूज किया, दैट्स वहां तक पहुंचे। आई एम राइट? है कि नहीं? और अभी 26 एज है, तो आप यस जान सर। सकते हो कोई ज़्यादा यस। एज नहीं है। आई एम राइट? 26, है कि नहीं? तो मेन चीज़ क्या यस। है, इन्हीं की एक टेस्टिमनी आपको मॉर्निंग यस। मिलेगी, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डेफिनेटली आप वॉच आउट करना। सो मेन चीज़ क्या है, कि ड्रीम्स कम ट्रू। एक्चुअली आपको भी अपने गोल्स आपको नोट डाउन करना होगा कि लाइफ में क्या अचीव करना है, बिकॉज आपके पास एक ऐसा मेंटोर है जिसका नाम है मानिक अग्रवाल, राइट ना, जिसने भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, राइट, है ना। तो अगर वो जो चीज अचीव कर सकते हैं, क्या आपको नहीं सिखा सकते हैं? आप बताएं। जी सिखा सकते हैं। सिखा सकते हैं ना। अगर आप उनके प्रॉपर फॉर्मूलाज को यूज करो, अगर आप उनकी प्रॉपर स्ट्रेटजी यूज करो, अगर आप उनके प्रॉपर रोड मैप को फॉलो करो, इनफैक्ट वहां तक तो नहीं, अगर 1% भी इम्प्लीमेंट किया, तो आई नो वेरी वेल आप आगे रहेंगे, राइट ना, बाकी के लोगों से। एम सर, राइट? राइट। सर आप कब ज्वाइन किए थे? और मेरा यहाँ पे जो ज्वाइनिंग हुआ था, जस्ट अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, यहाँ पे 4 to 5 मंथ्स हुए हैं। ऑल क्लियर। बट आई नो वेरी वेल, हाँ मैंने जी। काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करी हैं। अभी यहाँ पे जो मेरा लेवल से हुआ है सुपरवाइजर लेवल, ओके। ऑल क्लियर। ओके। जहाँ पे पैसिव इनकम से भी जनरेट होती है। तो मेन चीज़ क्या है, यहीं पे मेरा मेन मकसद था कि यार हाँ, लेवल्स क्रिएट होते हैं, और फिर अपनी मेहनत जिस तरीके से आप करेंगे, राइट ना, आप ग्रो करते जाएंगे, राइट। क्लियर हुआ? यहाँ पे मेन चीज है राइट। कि आपकी मेहनत आपके हाथ में, राइट, आप अपने काम के क्या है, ऑनर है, राइट। आपको अपना एम्पायर क्रिएट करना है, राइट, बिकॉज मानिक गौड़ सर मेरे फ्रंट में ही आते हैं, राइट ना।
डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। अभी जैसे कि आपको ग्रुप के अंदर एक्सेस मिलेगा तो आप भी डायरेक्टली कनेक्ट हो गए मानिक अग्रवाल सर के साथ। क्लियर हुआ व्हाट्सएप के थ्रू। जी यहाँ तक नहीं कोई डाउट, ऑल क्लियर। बाकी देखो गो विद द फ्लो, आप यहाँ पे कोई एकदम से कुछ भी नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे, 10, 20,000, 30,000 ऐसे स्टार्टिंग होगी। बाकी वहां तक पहुंचोगे आप जब आपके अंदर क्या होगी, नॉलेज होगी उस लेवल की। नॉलेज के थ्रू ही आपका अपग्रेशन होगा। अगर आप मैनेजर भी बनेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ, ऑल क्लियर। जी। सो नॉलेज ही सब कुछ है इस सिस्टम में। ये नहीं कि बिना बिना नॉलेज के आप ग्रो कर जाएंगे, नहीं। नॉलेज आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और हर एक लीडर्स को आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हुआ। और एकदम से यहाँ पे वो चाहिए डेवलपमेंट ही ज्यादा होगी। और मेन चीजें आप लिंक्डइन के अंदर काफी सारी चीजें सीखेंगे। चैट जीपीटी एआई को भी बहुत कुछ सीखेंगे, और जो आपको आगे चल के असिस्टेंट होने में सिखाया जाएगा। ऑल क्लियर। अभी आप बेसिक सीख रहे हो जिसको बोलते हैं बिगिनर्स ट्रेनिंग। ऑल क्लियर। सो मीटिंग जस्ट अभी 30 सेकंड से इंड हो जाएगा। सो एनीवन कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना चाहते हैं? ऑल बस सब क्लियर। ठीक। नो चलो सर। ठीक है, ओके। और बाकी करते हैं फ्रेंड, बाकी बाय बाय, हैव नाइस डे। मिलते हैं फिर 9:30, वो सॉरी 9 PM आपका ट्रेनिंग से, यस। आप जरूर अटेंड करें। हम्म। और कल इंटरव्यू होगा, टाइमिंग आपको पता चल जाएगा, सो बी रेडी, ओके ना। सो गुड इवनिंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर, ओके, मॉर्निंग या फिर 9 PM ट्रेनिंग में, ओके। ओके। ओके जी, ओके।